और बात करते हैं सीमा हैदर की, जो प्रभु श्री राम के रंग में पूरी तरीके से रंगी हुई हैं। उन्होंने अपने घर पर राम गीत गाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब अयोध्या जाने की इच्छा जाहिर की। भारत माता की जय। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी हमारे पास आए हैं। पहले तो बहुत ही खुशी है मुझे और मैं पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने तो यहाँ देखा है, पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी अपने सनातन भाइयों का, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। ने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए हो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिर से जय श्री राम। और उन्नाव से दहशत में डाल देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक में लगभग 3 घंटे तक आतिशबाजी होती रही। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर आतिशबाजी, ट्रक बन गया आग का गोला। बीती रात उन्नाव की सड़क का कुछ इस तरह का मंजर था। सड़क पर एक ट्रक खड़ा है और उसमें आतिशबाजी हो रही है। पटाखों की चिंगारी आसमान को छू रही हैं। जिसने भी ये देखा वो सहम गया। पटाखों का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ा। पटाखों से भरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली के खरगी खेड़ा गांव की यह घटना है। तमिलनाडु से पटाखों से भरा ट्रक जैसे ही उन्नाव पहुंचा, खरगी खेड़ा गांव पहुंचते ही अचानक ट्रक से एक चिंगारी उठी।
धीरे धीरे ट्रक में लदे पटाखे जलने लगे। ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर सवार थे। ड्राइवर ने जब पीछे की तरफ झांका तो वो भी सहम कर रह गया। उसने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से ट्रक को सुनसान इलाके में ले जाकर खड़ा कर दिया। बाद में ड्राइवर और क्लीनर भी वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और उसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। आसपास के लोग दहशत में आ गए। आतिशबाजी वो भी इस तरह की देखकर हर कोई सहम गया था। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। खबर मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक में रखे हुए सभी पटाखे जल चुके थे, वहीं ट्रक भी जलकर राख हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। कहा यह जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक ट्रक से इसी तरह आतिशबाजी की आवाजें आती रहीं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जिस जगह पर पटाखों में धमाका हो रहा था वहां पर पास ही में एक घर को आतिशबाजी से नुकसान हुआ है। ट्रक उन्नाव से होते हुए अयोध्या की तरफ जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटावा में पिछले दिनों एक शख्स की ट्रेन से कटकर हत्या कर दी गई थी, माफ कीजिएगा, मौत हो गई थी और उसके बाद शव को लेने के लिए एक पक्ष पहुंचा। लेकिन अब पुलिस के सामने चुनौती तब खड़ी हो गई जब एक और पक्ष उसी शव का दावेदार बन गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटावा में 2 जनवरी को एक 35 साल के शख्स की मौत हो जाती है। वजह सामने आई थी कि वो ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। 3 दिन तक किसी ने शव पर दावा नहीं किया, लेकिन चौथे दिन एक परिवार ने कुछ दस्तावेज दिखाए और शव को अपने साथ ले गए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जिस शख्स की मौत हुई थी उसका नाम सत्यवीर राजपूत बताया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस मामले में उस वक्त एक ऐसा मोड़ आया कि पुलिस भी चकरा गई। एक दूसरा पक्ष सत्यवीर के शव पर अपना दावा जता रहा था। 7 जनवरी के दिन औरैया से आए इस पक्ष के लोगों ने शव को अपना बताते हुए दस्तावेज दिखाए। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मृतक सत्यवीर राजपूत औरैया के अजीतमल थाना इलाके का रहने वाला है। वो अटसू में रहता था। कहा जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज भी चल रहा था। सत्यवीर का शव 2 जनवरी को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में रेल की पटरी से बरामद किया गया था। ट्रेन का जो एक सरकारी कर्मचारी था उसने एक सूचना दिया था फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, और उसके आधार पर जांच हुई थी और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया था। 2 तारीख की बात है ये, 2 जनवरी की बात है ये। और 4 जनवरी को कुछ लोग अतुल कुमार नाम से एप्लीकेशन देते हैं कि इसकी पहचान करते हैं कि मेरे घर का भाई लगता है ये, उसकी डेड बॉडी है, उस पहचान करा के उसको ले जाते हैं आधार कार्ड वगैरह प्रस्तुत करके, जिसके आधार पर पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी और प्रभारी निरीक्षक के संज्ञान में डालते हुए वो बॉडी उनको सुपुर्द कर दी जाती है। अब जो लोग सत्यवीर का शव लेकर गए थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने नकली दस्तावेज दिखाए और धोखे से शव को अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक ट्रेन से कटकर मौत होने पर क्लेम लेने के लालच में बॉडी को ले जाया गया है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी है और केस दर्ज कर लिया है। बाद में 7 तारीख को एक दूसरी पार्टी आती है जिसको अपना औरैया के रहने वाले जो दूसरा नाम बताते हुए और उसकी पहचान करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान किया था उस बॉडी की। वो आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे भाई की बॉडी है ये। उसके आधार पर ये फिर एक कनेक्शन पैदा हुआ, जिसके आधार पर जो है इसकी जांच कराई गई एसपी सिटी इटावा से, और अभय ने इसकी जांच किया गंभीरतापूर्वक, और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर मैंने मुकदमा करने का आदेश किया, जिसके आधार पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 419-20-193 झूठी सूचना देना और कूटकरण करना और दस्तावेज फर्जी तैयार करना, इसके आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 2 नामजद और एक अज्ञात शख्स है। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।
और चलिए आपको आस्था से जुड़ी एक खूबसूरत रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि उत्तरकाशी के माघ मेले से आई है। उत्तरकाशी माघ मेले में हाथी स्वांग आकर्षण का केंद्र रहा। बाड़ाहाट में परंपरागत हाथी स्वांग में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। माघ मेले में हर साल ये परंपरागत आयोजन किया जाता है। बाड़ाहाट के कंडार देवता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हाथी स्वांग शोभा यात्रा शुरू हुई। इसमें सजावट के साथ हाथी का पुतला बनाया गया, जिसमें आराध्य कंडार देवता की प्राचीन प्रतिमा रखकर भैरव चौक, विश्वनाथ चौक, रामलीला मैदान से होते हुए ये शोभा यात्रा मेले में निकाली गई और लोगों ने पुष्प वर्षा कर हाथी स्वांग का स्वागत किया। भगवान कंडार जो यहाँ के इष्ट हैं और यहाँ के भूमियाल देवता हैं, उनकी सवारी निकलती है और पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण करके समस्त लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और भगवान श्री काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का जो पावन तट है, जो उनकी भूमि है, उसके भूमियाल देवता हैं और ये यहाँ के इष्ट हैं। एक खुला दर्शन अपने समस्त जनमानस को, जो बाड़ाहाट के क्षेत्रवासी हैं उनको एक खुला दर्शन देते हैं और पूरे बाड़ाहाट के जो है भ्रमण में जाते हैं। इसीलिए जो है भगवान को जो है कंडार देवता को जो हाथी पे जो है बिठाकर जो है समस्त क्षेत्रवासियों को जो है उनकी खुशहाली के लिए जो है अपने दर्शन भगवान कंडार देवता इस प्रकार से देते हैं। हाथी स्वांग इस क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा रही है। इसमें खास तौर पर बाड़ाहाट, लक्षेश्वर, पाटा, संग्राली, बग्याल गांव के ग्रामीण शामिल होते हैं और यात्रा के दौरान जमकर रासो नाच भी करते हैं। साथ ही ग्रामीण आराध्य देवता से क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। पाटा, संग्राली, बग्याल गांव, समस्त बाड़ाहाट क्षेत्र की जनता, ज्ञानसोभ, गंगोरी, सब लोग जो है अपने बढ़ चढ़ कर जो है यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और भगवान कंडार देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि मानवता को सद्बुद्धि दे। ऐसे हमारे कार्यक्रम, सनातन का कार्यक्रम होते रहे। हम सभी की आस्था है, ये यात्रा पौराणिक यात्रा है, हम सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। उत्तरकाशी का माघ मेला अपने पौराणिक विरासत को आज भी संजोए हुए है। हाथी स्वांग यात्रा उसी विरासत की शोभा यात्रा है, जिसमें कंडार देवता पूरे शहर को दर्शन देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।